तूने कभी इस बात पर गौर किया है? कि कोई एक छोटी सी बात कैसे अटक जाती है। हाँ बिल्कुल। जैसे मान लो कोई बारीक सी फांस चमड़ी के अंदर कहीं चुभ गई हो। और जब भी थोड़ा सा हिलते हैं तो बस दर्द करती है। वही तो। देखो, एक कहानी से समझते हैं इस बात को। दोपहर की तेज धूप है, एक छोटी सी रसोई में भरी हुई भाप। हम्म। एक माँ वहां खड़ी आटा गूंद रही है, बाहर गली में बच्चे खेल रहे हैं अपना, और चूल्हे पर रखा कुकर तीसरी बार सीटी मारता है। हाँ। और ठीक उसी पल ना, सुबह सुनी हुई पड़ोसन की एक बात उसके दिमाग में गूंजने लगती है कि तुमसे नहीं होगा। अरे हाँ, वो एक चुभन। आटा हाथों में चिपक रहा है पर उस पर ध्यान ही नहीं है। शरीर वहां खड़ा है पर मन कहीं और जा चुका है। एकदम से मीलों दूर। हाँ, और ये बात ना सीने में एक छोटी सी चिंगारी की तरह गिरती है और धीरे धीरे आग बन जाती है। ऐसा क्यों होता है कि बाहर इतनी सारी आवाजें हैं पर हम उसी एक चुभती हुई आवाज को सच मान लेते हैं? देखो, इसका जवाब ना हमारे शरीर की बहुत पुरानी बनावट में छिपा है। हम अक्सर सोचते हैं कि बुरी बातों को पकड़ कर रखना हमारी कोई कमजोरी है। लगता तो यही है। पर असल में यह हमारे शरीर का बचने का एक बहुत पुराना तरीका है। सोचो, हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था। हाँ, जब पक्के घर नहीं थे। वही तो वहां हवा से हिलते पत्तों की आवाज को अनदेखा करने का मतलब था किसी जानवर का शिकार बन जाना। बाप रे, मतलब जान का खतरा। बिल्कुल। तो हमारे शरीर की बनावट ही ऐसी हो गई कि वो खतरे को सबसे पहले पकड़ेगा और उसको कभी भूलेगा नहीं। रुको रुको, जरा ठहरते हैं यहाँ। तुम ये कह रही हो कि हमारा शरीर एक जंगली जानवर के हमले और किसी के दिए हुए ताने को एक ही तराजू में तौलता है? ये कैसे हो सकता है? अरे बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमारे शरीर के अंदर खतरे को भांपने वाली जो घंटी है ना, उसे फर्क नहीं पता कि खतरा हमारी जान का है या हमारे सम्मान का। अच्छा, मतलब ताना सुना और शरीर को लगा कि शेर आ गया। सही समझे। जब कोई हमें नीचा दिखाता है या ताना मारता है तो शरीर उसे एक सीधा हमला मानता है। खून का दौरा तेज हो जाता है, सीने में अजीब सी जकड़न होने लगती है। मन उस एक बात को न गली के किसी पुराने भोपू की तरह बार बार दोहराता है, ताकि हम उस खतरे से बचने का रास्ता निकाल सकें। हाँ। लेकिन रास्ता मिलने की बजाय होता यह है कि एक छोटी सी शंका बहुत बड़ा डर बन जाती है। तो मतलब शरीर उस ताने को सुलझाने की कोशिश कर रहा है पर असल में वो उसी में उलझता जा रहा है, जैसे कोई गाड़ी कीचड़ में फंस गई हो। और पहिया जितना घूमे गाड़ी उतनी ही धंसती जाए। वही। और ये तब और ज्यादा होता है जब हम आटा गूंदने या बर्तन धोने जैसा कोई काम कर रहे हो, जिसमें ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं होती। हाँ, क्योंकि हमारा मन खाली होता है और सीधे उसी चुपटी हुई बात पर चला जाता है। एकदम चिपक जाता है उससे। सही बात है। और जब एक ही बात बिना रुके बचती है ना, तो पूरी तरह सच लगने लगती है। और ये सिर्फ ख्यालों तक नहीं रुकता, शरीर उस भारीपन को सचमुच धोता है। जैसे कंधों पर कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। बिल्कुल। सांसें छोटी और उथली हो जाती हैं। इसी घुटन और हर काम को बिना किसी गलती के करने की चाह में ना, कई बार लोग कुछ नया शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। कदम उठाने से पहले ही पैर भारी हो जाते हैं। यार, ये तो शरीर और मन दोनों को पूरी तरह निचोड़ देने वाली बात है ना? लेकिन अगर मन इस धोखे में फंस ही गया है कि कोई बड़ा खतरा है, तो उस शोर को शांत कैसे किया जाए? देखो, मैंने एक बार ऐसा किया था। जब मुझे लगा कि मेरे मन की सुई किसी ऐसी ही चुभने वाली बात पर अटक गई है और सीने में वो भारीपन लगातार बढ़ रहा है, तो मैंने अपना एक हाथ बहुत आराम से अपने ही सीने पर रखा। बस 1 मिनट। मन में इतना भयानक तूफान चल रहा है, शरीर को लग रहा है कि कोई हमला हो रहा है, और छाती पर सिर्फ हाथ रखने से सब शांत हो जाएगा। देखो, यहीं पर शरीर की असली समझ काम करती है। जब हम सीने पर हाथ रखते हैं ना, तो वो हल्का दबाव इस शरीर को एक सीधा संदेश भेजता है कि हम सुरक्षित हैं। ऐसा कैसे? मतलब उस छूने से क्या होता है? उससे होता यह है कि जब हम एक बहुत गहरी सांस धीरे से अंदर लेते हैं और उतनी ही धीरे से बाहर छोड़ते हैं, तो वो तेज धड़कन शांत होने लगती है। शरीर की गर्माहट और सांसों की लय उस खतरे की घंटी को बताती है कि कोई जानवर हमला नहीं कर रहा है। तो कोई लड़ाई नहीं लड़नी है मन के अंदर। बिल्कुल नहीं। मन में किसी से कोई बहस नहीं करनी है, बस खुद से इतना कहना है कि ये बस एक आवाज है, सच्चाई नहीं। ये बस एक आवाज है, सच्चाई नहीं। यानी हम शरीर के जरिए मन को वापस आज और अभी में खींच लाते हैं। सही पकड़ा तुमने। और ये सोचते ही ना, कंधों का बोझ थोड़ा हल्का महसूस होने लगता है। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई जादू नहीं पर एक आराम है। जब शरीर ये मान लेता है कि हर गूंजती हुई बात कोई सीधा हमला नहीं है, तो वो जकड़न ढीली पड़ने लगती है।
हमें बस ये पहचानना होता है कि कुछ आवाजें बस अटकी हुई होती हैं। शायद ये बात उस माँ के लिए भी सच है जो रसोई में खड़ी है, बिल्कुल। आटा गूंथते हुए। अगर वो भी एक पल को रुके, छाती पर हाथ रखे और एक गहरी सांस ले, तो वो अटकी हुई आवाज धीरे धीरे धीमी पड़ सकती है। हाँ। ठीक वैसे ही जैसे भाप निकल जाने के बाद वो कुकर धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाता है। एकदम ठीक वैसा ही। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद हाँ। मेरे मन में एक अजीब सा विचार आ रहा है यार। वो क्या? अगर एक पड़ोसन की आवाज या एक पुरानी बात हाँ। हमारी पूरी दोपहर का सुकून छीन सकती है, तो जरा सोचो उन कांच के चमकते पर्दों के बारे में जिन्हें हम अपनी जेबों में लिए घूमते। सही बात है। आज हमारे पास हजारों लोगों की आवाजें हैं वहां। हर पल कोई नई टिप्पणी आ रही है, कोई नया दिखावा हो रहा है। सच में बहुत शोर है वहाँ। वही ना, अगर हमारा शरीर आज भी हजारों साल पुराने उस खतरे वाले तरीके पर चल रहा है, तो इस नए शोर में हमारा शरीर दिन भर में कितनी बार खुद को खतरे में महसूस करता होगा? पता नहीं कितनी बार। शायद हमारी ये जो हर पल की थकान है ना, ये काम की नहीं, बल्कि जेब में बज रही उन हजारों चेतावनियों की है।